हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ का प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर में जो सवाल दे रखा है उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू एंड सेक थीटा इक्वल टू का जो भी होगा मान बताइए। ठीक है ना, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले सवाल में दे क्या रखा है वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया एग्ज़ाम में तो फिर आप कैसे बनाओगे, तो कुछ इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब जो सवाल में दे रखा है ना पहले आप उसको लिख लो। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की जगह हल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दिया है क्या दे रखा है सवाल में 15 cot थीटा इक्वल टू 8। तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब हमको कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है ये पहले मालूम करना होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ट्रिक याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप ना एक याद रखा करो। यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ LAL लाल KA का। ठीक है ना, आप यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और जस्ट इसका अपोजिट याद रखा करो। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉस का होता है सेक, और साइन का होता है कॉसेक। ओके, यहाँ पे हमको क्या मालूम करना था कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे में लम्ब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आधार बटे में लम्ब। तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार, यानी कि आधार बटे में क्या होता है लम्ब। ओके, अब हमको सिंपली एक यहाँ पे सम राइट एंगल ट्रेंगल थोड़ा शेप बनाना होगा। यहाँ पे त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल का, उससे फाइन चल जाएगा पता। तो आप ना साइड में कहीं पे यहीं पे यहीं हम बना लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ पे ना ये मान लेते हैं इसको, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 8/15 और हमको मालूम है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे में लम्ब। तो आधार ये हो गया, ये लम्ब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये हो गया आधार। ठीक है, 8 और लम्ब हो गया 15। ठीक है, 8 और 15। हमको कर्ण मालूम नहीं, अब कर्ण फाइंड करना पड़ेगा, ये मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है AB ना, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर हम लिख सकते हैं √100 AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर होता है ना आप इधर करोगे तो ये रूट हो जाता है इधर वाला। ठीक है, तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √100, AB कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर, और BC कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा AC बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का 64। तो AC बराबर हो जाएगा, ये ऐड हो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289। ठीक है, और यहाँ से जब 289 का आप वर्गमूल निकालोगे तो ये कुछ 17 होगा। ठीक है, 17।
ये 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 17। ओके, हमको कर्ण भी मालूम चल गया कि कितना होता है 17 निकल गया। अब यहाँ से लंब मालूम है, कर्ण मालूम है और आधार मालूम। अब सवाल में पूछ रहा है कि आप हमें साइन थीटा बराबर क्या होगा और सेक थीटा बराबर क्या होगा बता दीजिए। ठीक है, तो क्या सब पूछ रहा है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू बताइए और सेक थीटा बराबर बताइए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, यानी कि ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी हो लंब बटे में कर्ण। ए बी दे रखा है 8, ए बी 8 ही है ना, सॉरी। ए बी दे रखा है 15 और बी सी कितना है, बी सी दे रखा है ए बी बटे, सॉरी एक मिनट, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण ए सी है ना सर। यहाँ पे मैंने बी सी दे रखा है सर, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी यानी कि 15/17 ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए कर्ण बटे में आधार। तो ये कर्ण हो गया ए सी और बी सी हो गया आधार, यानी कि इस सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए सी बटे में बी सी। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 17 और बी सी कितना दे रखा है 8। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 15/17 और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 17/8। तो बस यही दो सवाल, दो चीज़ पूछ रहा था हमसे निकालने के लिए। ठीक है ना, इस सवाल में तो कुछ इस तरीके से आपको यह सवाल बनाना पड़ेगा अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड इस चैनल पे दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।